नजरबंद हुर्रियत रहनुमाओं की अपील पर नमाज़े जुमा के बाद पूरी वादी में मुजाहिरे होंगे। मकबूजा वादी की हैसियत यकतरफा तब्दील किए जाने पर मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज होगा। बुज़दिल भारतीय फौज ने निहत्ते कश्मीरियों के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर ली। मकबूजा कश्मीर में इंसानी अलमिया जन्म ले नस्लकुशी के खिलाफ काम करने वाली अमेरिका की गैर सरकारी तंजीम जेनोसाइड वॉच ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और कश्मीरियों की नस्लकुशी से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट में बीजेपी के हिंदुत्व नजरिया, बुनियादी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों, कश्मीरियों की नस्लकुशी समेत दीगर अलामतों को वाज़ेह करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा और रुकन ममालिक से कश्मीरियों का कत्ले आम को रुकवाने का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है ये बयान पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और नस्लकुशी रोकने के लिए दुनिया किरदार अदा करे। कातिल कातिल मोदी कातिल, कातिल कातिल मोदी कातिल, कातिल कातिल। बिलावल भुट्टो ने कहा कि गुजरात में मुसलमानों का कातिल मोदी अब कश्मीरियों का कत्ल कर रहा है। तारीख मोदी को सिर्फ कातिल के तौर पर याद रखेगी। स्कर्दू में जलसे से खिताब में कहा, मोदी बाकी सब छोड़े, सिर्फ श्रीनगर में घुस कर दिखाए, उसे अपनी हैसियत का पता चल जाएगा। भारत कश्मीर के असीर रहनुमाओं को रिहा करे, एहतजाज उनका हक है। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सुप्रीम कोर्ट जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस का फैसला आज सुनाएगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि जज अरशद मलिक के किरदार ने हजारों दयानतदार और मेहनती जजेस के सर शर्म से झुका दिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वीडियो स्कैंडल में मुलविस एहतसाब अदालत के साबिक जज मोहम्मद अरशद मलिक को मुअत्तल कर दिया। सिंध से खालिद महमूद सिद्दीकी और बलोचिस्तान से मुनीर अहमद खान काकड़ इलेक्शन कमीशन के रुकन मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। अपोजिशन जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अरकान इलेक्शन कमीशन की तकर्री गैर कानूनी करार दे दी। खुर्शीद शाह ने कहा कि ऐसे फैसलों से इलेक्शन कमीशन आज़ाद और गैर जानिबदार नहीं रहेगा। अपोजिशन तकर्री के खिलाफ कानूनी चाराजोई करेगी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, इलेक्शन कमीशन अरकार की तकर्री में पार्लियामेंट कमेटी को नज़रअंदाज किया गया। हुकूमत ने पार्लियामेंट को नज़रअंदाज करके नोटिफिकेशन जारी किया। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान का कसूर और हेड सुलेमान की के करीब सैलाब से मुतासिरा इलाकों का दौरा। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर ने रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियों का जायजा लिया। भारत की जानिब से छोड़ा गया पानी कोट मिठन के मकाम से गुजरेगा। भारत की जानिब से छोड़े गए सैलाबी रेले के बायस राजनपुर के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की बुलंद सतह बरकरार। कच्चे के सरकारी स्कूलों में पानी दाखिल, तालीमी सरगर्मियां मुतासिर। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की सतह में इजाफे का रुझान। ठट्ठा सजावल पुल के लेफ्ट गाइड बैंक से 1,46,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। कई फीट गढ़ों को ताहाल भरा नहीं जा सका। हैदराबाद में बारिश को 1 माह होने को आया, कब्रिस्तानों से पानी ना निकाला जा सका। लवाहिकीन को अपने अजीजों की कब्रों तक जाने में मुश्किलात का सामना। कराची में सफाई कैसे होगी, कोई मुल्क के सबसे बड़े शहर की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं, बड़े नालों की सफाई KMC और छोटे नालों की सफाई DMCs की जिम्मेदारी है। कराची की तबाही के जिम्मेदार अब दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मेयर कराची कहते हैं, कराची के अजला यूसीज कैंटोनमेंट्स पर उनका कंट्रोल नहीं। अवामी मसाइल हल करने वाले महकमे सिंध हुकूमत के पास हैं। जब तक तमाम महकमे एक छतरी तले नहीं आते, मसाइल हल नहीं हो सकते। वज़ीर आला सिंध ने कराची की सूरत हाल पर आज शाम इजलास तलब कर लिया। मेयर कराची वसीम अख्तर समेत तमाम जिलाई चेयरमैन को भी बुला लिया।
कराची में कचरे और पानी की किल्लत के मसाइल पर बातचीत होगी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची में फुटपाथों और सड़क किनारे कायम ट्रैफिक पुलिस की कई चौकियां तजावुजात करार देकर मिसमार कर दी गईं। चालान या दूसरे मसाइल का शिकार अफराद भी कागजात के हुसूल के लिए चौकियां तलाश करते नजर आते हैं। मुल्तान में MDA से डेरा अड्डा चौक की तौसी का मंसूबा। MDA ने आर्ट्स काउंसिल रोड पर तामीरात गिराने का नोटिस जारी कर दिया। 2 रोज का अल्टीमेटम मिलते ही कई मालिकान ने तामीरात खुद गिरा दी। रावलपिंडी में खुद को वजीर आला पंजाब का सेक्रेटरी जाहिर करके सरकारी प्रोटोकॉल लेने वाले जालसाज बाप बेटों को पुलिस ने धर लिया। सिद्दीक और हमजा अपने वालिद को लेने एयरपोर्ट गए तो खुद को वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सेक्रेटरी जाहिर करके पुलिस प्रोटोकॉल लिया। शुबे पर तहकीकात की तो मालूम हुआ मुल्जिमान गलत बयानी से काम ले रहे थे। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स की दीदा दिलेरी, पूरे इत्मीनान से लूटमार। गुलशन इकबाल कराची में रिक्शा सवार खवातीन की तलाई चूड़ियां कटर की मदद से काट कर मुलजिम फरार। नागिन चौरंगी पर दिन दिहाड़े मुलजिमान दूध की दुकान लूट कर भाग निकले। मुलजिमान के चेहरे CCTV वीडियो में वाज़े। मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। बंद रोड पर आलाइशों से ऑयल तैयार करने पर 2 यूनिट सील कर दिए। जानवरों की आलाइशों और चर्बी से तैयार 6000 लीटर तेल जब्त। मैंने उसको 30,000 बोला, उसने 10,000 एडवांस में दिए। उसने बोला कि 20,000 तुमको उधर पहुंच जैसे पहुंचोगे दूंगा। गाने बाने ऐसे कभी कभी वो बोलते थे कोई कुछ न कुछ। शिकारपुर में कच्चे के इलाके से मुखवी गुलकार जिगर जलाल और दीगर तमाम साथी बाजियाब। कोई गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। जिगर जलाल कहते हैं कॉन्सर्ट के बहाने बुलाया गया था, मुफ्त में गाने भी सुने। फैसलाबाद में 13 साला तालिबा को अगवा करके इज्तिमाई ज़ियादती। पुलिस ने नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अब्दुल्लापुर में लड़की बुक शॉप पर स्टेशनरी खरीदने गई, मोटरसाइकिल सवार अफराद ने अगवा कर लिया था। कंदील बलोच कत्ल केस में अदालत ने वालिदैन की बेटों को मुआफ करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कत्ल के गवाहों के बयानात कलमबंद होने के बाद फैसला होगा कि ये कत्ल गैरत के नाम पर था या नहीं। पैक के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हसन दाऊद भट्ट ने इस्तीफा दे दिया। एडिशनल सेक्रेटरी वजारत मनसूबाबंदी वकार हसन को CPAC प्रोजेक्ट डायरेक्टर का इजाफी चार्ज दे दिया गया। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी ब्यूरोक्रेसी का फंड्स के इजरा पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। आला अफसरान को इज्जत और जान बचाने की फिक्र। पिछली हुकूमत में जिन्होंने फंड जारी किए थे उनकी गर्दन अब तक नैब में फंसी है। अफसरान का मौक़िफ़। मियाँ सूबाई वजीर महमूदुर रशीद कहते हैं पहले शहबाज शरीफ पकड़ा गया, क्या अब मैं पकड़ा जाऊंगा। चौधरी परवेज इलाही ने मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से मुतालिक अफवाहों की तरदीद कर दी। कहा चौधरी शुजात हुसैन जर्मनी में ज़ेर इलाज हैं और उनकी तबीयत बेहतर हो रही है। अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का नवा दौर आज से दोहा में शुरू होगा। अफगान सदर अशरफ गनी कहते हैं दोहा मुज़ाकरात में अफगान हुकूमत की शमूलियत ज़रूरी नहीं, लेकिन तालिबान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात में अफगान हुकूमत का शामिल होना ज़रूरी है, क्योंकि उनके बगैर अमन मुआहिदे पर दस्तखत कौन करेगा। पाकिस्तान के हमजा इलियास और उमर खान वर्ल्ड अंडर 16 स्नूकर चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। हमजा इलियास ने भारतीय क्यूएस को मात दे दी। कराची में स्टील टाउन के निजी फार्म हाउस के 7 मगरमच्छों को मालिकान रजाकाराना तौर पर महकमा जंगली हयात के सपोर्ट करने पर आमादा। मगरमच्छ बारिशों के दौरान टूटी दीवार से भाग निकले थे। कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स की तकरीबात। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और वजीर इत्तलात सईद गनी ने इफ्तिताह किया। मज़ार पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिह खानी की।
जज्बा जनून तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान। 3, 2, 1 जुनून नंबर 1। लंदन में जुनून कॉन्सर्ट का काउंटडाउन शुरू। 25 अगस्त को होने वाले शो में मद्दाहों की भरपूर दिलचस्पी। टिकट्स की भरपूर फरोख्त जारी। Junoon is coming in London. Say your name. I like Junoon and I want to see his concert.